आप ही उसको कमेंट करके वाह भैया है, जबरदस्त गाना है, ये शेयर करो, उसी पे रील बना रहे हैं आप, उसी पे सब काम कर रहे हैं और बाद में कह रहे कि अश्लील है, तो हम कैसे माने कि अश्लील है? गंदा गाना हिट हुआ है, उसके बाद हम लोग चाहे हम दे चाहे हमारे मित्र राइटर दे, बढ़िया गाना से उसको बढ़िया से तोपे हैं हम लोग। जब जब गंदा गाना हिट हुआ है ना, उसके ऊपर से बढ़िया गाना दे के तोपा गया है उसको, कि फिर उसका नाम नहीं पनपता है। कुछ लोग भोजपुरी के समझिए कि मल मूत्र क्षेत्र है, हमारी इतनी बड़ी आबादी में कुछ लोग गंदे काम करते हैं। क्या नहीं लगता कि ऐसे लोग को हम लोग को साफ करने की जरूरत है? देखिए साफ कैसे कर देंगे भैया, दर्शक चाहे तो कर देंगे सर। कैसे साफ करेंगे? दर्शक कहाँ साफ कर रहे हैं? जब मिलियन में व्यू दे रहे हैं, उसी गाने को मिलियन में व्यू दे रहे हैं, आप अच्छे गाने को दे नहीं रहे। बाद में वही दर्शक ना बोल रहे हैं कि अश्लील है। और आप ही देख रहे हैं, जूनियर है जो हम लोग को देख के सीखते हैं, तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अपने कलम को और अपने स्वर को एक मर्यादा में रखें। तो कमजोर लोग करते हैं ना, जिनको कमजोर है, जिनके अपने अच्छाई पे भरोसा नहीं है, कह सकते हैं कि अश्लील है, अश्लील मत करिए, लेकिन आप रोक नहीं सकते हैं, हम भी रोक नहीं सकते हैं। इसके लिए सरकार को कदम बढ़ाना पड़ेगा और इसके लिए एक बैरियर के रूप में सेंसर बोर्ड को खड़ा करना पड़ेगा। सेंसर जब लगेगा। गोली लगा था आपको किसी प्रोग्राम में, जी वो कब की घटना आपको तो पता होगा? ये कल्लू जी को गोली लगा था 2009 में ही लगा था। उस समय मैं आया था, अभी पीएमसीएच में हम लोग लेके आए थे उनको। कहाँ लगा था गोली? वो दाहिने पैर के जंघा में लगा और यहाँ पे गोली लगा और ये पार करके, यहाँ के हड्डी के नीचे जो मांस होता है, पार करके और इधर से वो निकल गया था। भोजपुरी जब फिल्म सिटी बन सकता है तो सेंसर बोर्ड क्यों नहीं लगा? बिल्कुल लगेगा, सेंसर बोर्ड लगेगा, आज लगे या कल लगे, लगाना तो पड़ेगा ही। आज एक वेब म्यूजिक से गाना है रितेश पांडे जी का, आवा रजू खाला मछली, जिनका राइटर आज हमारे साथ हैं और पंकज जी। इन्होंने बहुत पहले ही सबका गाना दिए थे, पवन सिंह या कल्लू जी हो या रितेश पांडे, खेसारी जी, सभी का दिए थे। इनका आज करियर 19 साल हो गया है इस इंडस्ट्री में। आइए मैं जानूंगा कि इस इंडस्ट्री में कैसा इनका अनुभव है और इस गाना को कैसे लिखा। सबसे पहले को ब्रांड न्यूज स्वागत है। ब्रांड न्यूज देखने वाले सब श्रोता और दर्शक लोग के हमारे प्रणाम बा, स्वीकार करें। अभी आपका एक गाना ट्रेंड कर रहा है, आप रजू खाला मछली, थोड़ा चाहे दर्शकों को 2 लाइन सुना। अरे कि कहा जल सोझा के छोड़ के तू थरिया, एक रिक्वेस्ट हर कोरेली में हरिया। अरे कि गरम बकरा ही तेल डाला रजऊ, हवा मछरी बनाव तनी खाला रजऊ, हवा मछरी बनाव तनी खाला रजऊ। अच्छा भैया, आपने आपका करियर इस इंडस्ट्री में 19 साल हो गया, लमसम 19 साल हो गया। उस दौर से लेकर अब दौर तक कैसा अनुभव कर रहा है? देखिए अनुभव तो बढ़िया रहा, सब कुछ बढ़िया है, तभी अनुभव बढ़िया रहा, तभी तो आज हम लोग आज भी काम कर रहे हैं। आज से 19 साल पहले कैसे जमाना था? कलम पकड़े थे और आज तक भी चला रहे हैं, तो सब सही रहा। किनको देखकर आप लिखना सीखे, मतलब कि कोई इंडस्ट्री में? देखिए हम जब शुरुआत किए थे उस समय विनय बिहारी जी लिख रहे थे, मनोज मतलबी जी लिख रहे थे, गोविंद विद्यार्थी जी लिख रहे थे और लक्ष्मण ओझा बागी जी लिख रहे थे। तो हमने इन लोगों को अपना मार्गदर्शक मान के और अपना काम शुरू किया था। आपने विनय बिहारी जी का नाम लिया, वो बीजेपी के विधायक हैं जी। उनका एक वीडियो वायरल हुआ है, शायद आप भी देखे होंगे, फायरिंग कर रहे हैं लाइसेंसी बंदूक से। आपने ये वीडियो देखा है कि नहीं? मैं अभी देखा। उन पर अभी केस हो गया, लाइसेंसी बंदूक भी जब्त हो गया है और कल ही परसों का एक घटना है, उस पर क्या कहिएगा? तो अब तो मैं उस पर कुछ देखा नहीं हूँ, अभी आप कह रहे हैं तभी मैं कसम से पहली बार सुना हूँ और बिना देखे किसी चीज को और कोई भी टिप्पणी करना नहीं, उन पे केस कर दिया गया, प्रशासन द्वारा ही केस किया गया उन पे। तो जब तक हम इस चीज को अपने नजर से नहीं देखेंगे तब तक मैं उस पर कैसे कुछ टिप्पणी करूँ? ये भी बात सही है। हाँ। अच्छा, आपके करियर का सबसे पहला गाना जो ब्लास्टर रहा था? देखिए करियर शुरुआत मेरा 2003 में हुआ था। मेरा पहला गाना पवन जी गाए थे, पवन सिंह जी। दरअसल की पवन जी मेरे अपने गांव से, गांव ही समझिए, गांव अपने पंचायत के स्तर में पड़ते हैं, घर से आधे किलोमीटर दूर उनका गांव में जोकहरी उनका घर है और हेतमपुर मेरा घर है। मतलब एक ही पंचायत का 2 व्यक्ति पूरा एकदम। पंचायत अब अलग हो गया है, दोनों पंचायत अलग है, लेकिन आधे किलोमीटर के रेंज में है। और उसके बाद प्रमोद प्रेमी जी हैं हमसे 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पे। अच्छा, कौन सा गाना वो था, थोड़ा बताइएगा? वो गाना था थोड़ा सा मैंने पंजाबी स्टाइल में वो गाना लिखा था 2003 में। हर की अपना के स्मार्ट लगावेली, टाइट फिटिंग देखावेली, सबका पर रोब जमावेली, फ्रीडम से फ्री होके आवेली हवेली, फ्रीडम से फ्री होके आवेली।
उसके बाद मैंने 2004-5 में राकेश मिश्रा जी का एल्बम शुरुआत किया था। स्ट्रगल पीरियड था उस समय हम लोगों का भी, और करीब 10 एल्बम मैंने राकेश मिश्रा जी का शुरू से लेके किया था। और उसके बाद छोटू छलिया जी, उसके बाद फिर पवन जी का देवी गीत लिखा था, बेटा के घरे कब आइबू एम आई, जो कि बुरा हाँ, जो कि आप सबको बहुत पसंद आया। और उसके बाद 2008 के लास्ट में दिसंबर में कल्लू जी मिले थे हमको दिल्ली में, जो कि वेव कंपनी का रिकॉर्डिंग करने के लिए गए हुए थे। और उसमें मैंने गाना कल्लू जी का वहाँ 2008 दिसंबर से मेरे साथ हुआ। उस समय तो उनका एज बहुत छोटा होगा। हाँ, करीब 7 से 8 साल के कल्लू जी थे। कौन सा गाना था वो वाला? अरे की रंगावा को जगह लगाव तनी जी, अरे ने हाथ, अरे रंगावा को जगह लगाव तनी जी, कि जानी बुझी काम गबड़ा तनी जी जाई कौन फगुआ खेलाव तनी जी। और ये गाना था, और ये था बाबा के बड़ुए चॉइस चाहे लड़की 18 से 22 तबे रंग खेली है, बुढ़िया परे न पसंद बुढ़ऊ रंग खेली। अच्छा, लगाए दिन चोलिया के हुक राजा जी, ये भी सुनते हैं कि आप ही का गाना है? जी, ये 2009 में जस्ट इस गाने के बाद इसके बाद मैंने गाना लिखा था, और ये गाना अभी तक बजता है। ये सब दर्शकों का ये थोड़ा प्यार सुना है। मैंने दीजिए। कल्लू जी का गाना उस टाइम जितना लिखा था सब गाना अपने आप में चला था। हुक राजा जी ब्लास्ट गाना किया, फिल्म उसके बाद मुर्गवा। चली समियाना में आज तोहरे चलते गोली, उसके बाद सकेत होता राजा जी, फिर गाना हिट हुआ सैया चुबुर चुबुर गड़े और चना, ये सब गाना मैंने लिखा था। अच्छा सुनो, देखिए कल्लू जी की भी गोली लगा था आपको किसी प्रोग्राम में, जी, वो जी। कब की घटना आपको तो पता होगा? ये कल्लू जी को गोली लगा था 2009 में ही लगा था। उस समय मैं आया था, अभी PMCH में हम लोग लेके आए थे उनको। कहाँ लगा था गोली? वो दाहिने पैर के जंघा में लगा, और यहाँ पे गोली लगा, और ये पार करके यहाँ के हड्डी के नीचे जो मांस होता है पार करके, और इधर से वो निकल गया था। लगता है कि किसी का साजिश हुआ होगा कि अभी हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उस समय मतलब कल्लू जी का मैं गाना ही लिखता था, बहुत बारे में और क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं था। वो कहीं बक्सर जिला में ही अपने होम लोकेशन में ही कहीं कार्यक्रम कर रहे थे। कहीं ना कहीं लगता है कि उसी कारण कल्लू जी 4-5 साल बैक हो गए थे, जो गाना वो छोड़ दिया। नहीं, गाना कल्लू जी छोड़े नहीं थे उस समय, गाना कंटिन्यू कल्लू का हिट रहा, लेकिन हुआ था वो गोली लग जाना शरीर में तो थोड़ा सा उसके बाद फिर बहुत और उस समय एक होता है ना कि जैसे बच्चों का आवाज चेंज होता है। जैसे आप बच्चा रहेंगे ना, आप अगर फिल्म में देखते हैं ना, फिल्म में छोटे बच्चे रोल करते हैं ना, तो उसकी डबिंग जो है फीमेल करती है, फीमेल माने बच्चे का आवाज लड़कियों के आवाज से मिलता है। तो उस समय आवाज वोकल का कॉर्ड चेंज होता है। तो वोकल मान लीजिए कल्लू का एकदम बच्चों जैसा आवाज था उस समय, और उम्र बढ़ा तो वोकल का कॉर्ड चेंज होता है। तो चेंज होता है तो लोगों को फिर लगे कि अरे यार ये कल्लू जी गा रहे हैं कि नहीं गा रहे, दूसरा कोई गा रहा है, इस कंफ्यूजन में रहते हैं। तो 3-4 साल तो इसी में निकल जाता है। कोई भी बच्चा हो, चाहे नीलकमल जी भी गा रहे थे, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम आया, चाहे सनी कुमार सनिया बचपन से गा रहे हैं, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम आया। तो ये वोकल कॉर्ड चेंज होता है, तो लोग उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। जो टेक्निकली और हम लोग स्टूडियो का काम करते हैं तो इस चीज को पता है कि उसको मेंटेन करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। 3-4 साल का वो क्या होता है कि आवाज को अब फीमेल से मेल के आवाज में थोड़ा लाने में धीरे धीरे स्केल उतारना पड़ता है। अच्छा, उन दिन से अब तक भोजपुरी में क्या चेंजिंग दिख रहा है आपको? बहुत कुछ चेंज है। उस समय एल्बम के जो मतलब कि गाने के वैल्यू थे, ठीक है। आज लोग कोई भी कंपनी को गाना आदमी दिया जाता है तो वो कह रहा है कि डुएट गाना चाहिए। उस समय कोई डुएट गाना देता था, कोई कंपनी लेता नहीं था, क्योंकि उसमें 8 गाने के एग्रीमेंट होते थे कि 8 गाना गाना है। कंपनी चाहता था कि 9 गाना कर ले, गायक चाहता था कि नहीं 8 से हम 1 गाना ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। और उस समय डुएट गाना गा दिया गया तो कंपनी को फ्री में भी देना पड़ जाता था। अच्छा, मतलब नहीं लेना चाहता डुएट, कंपनी नहीं लेना चाहता था। लेकिन आज डुएट का मार हो रहा है। आज डुएटे चाहिए कंपनी को। कंपनी कह रहा है कि हमको डुएट चाहिए। जितने भी गायक 8 गाने में 8 गाने डुएटे लोग मांग रहे हैं। आज देखिए सब लोग डुएट कर रहे हैं। अच्छा, आजकल भोजपुरी में और उस समय गाना लोग सुनते थे और अब लोग उसको दिखाते हैं। अब थोड़ा सा ट्रेंड आगे बढ़ गया। उस समय ऑडियो चलता था, ऑडियो के बाद CD आया, CD के बाद DVD आया, वो बंद हो गया। उसके बाद चिप आया, अब चिप के बाद सीधा अब यूट्यूब महाराज है। उसकी जरूरत नहीं, आपको दुनिया में सब कुछ दिखा देंगे। जब से जियो आया है तब से लोग यूट्यूब पर ज्यादा सुन रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है आपको? तो जियो का तो उनका धीरू भाई अंबानी जी का कहना ही था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। अच्छा, तो मुट्ठी में कर लिए दुनिया को, सबको मुट्ठी में। आपका इज्जत आपके मोबाइल में है। हाँ सही बात है। आप अपना इज्जत दीजिए या मोबाइल दीजिए, दोनों बराबर है। जैसे आप अपने इज्जत के लिए पैंट कुर्ता पहनते हैं, वैसे मोबाइल में पासवर्ड लगा के रखते हैं। हाँ सही बात है। और कह रहे थे कि उस समय का राइटर थे और पहले भी आपका लिखे, अभी जो राइटर लिख रहे हैं, नए राइटर भद्दी गाना लिख रहे हैं, जिसको दर्शक में श्रोता में समाज में बहुत गंदा प्रभाव पड़ रहा है। क्या आपको लग रहा है कि ऐसे में हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री आगे चल पाएगी? नहीं, तो थोड़ा अभी यंग जनरेशन के जो है, देखिए इसमें भी अच्छे काम करने वाले हैं।
आप अच्छा काम करने वाले से अच्छे काम को तो नहीं परोसा जा रहा है नहीं, ना। जैसे हम लोग काम किए, जैसे बागी जी काम किए, विनय बिहारी जी काम किए, मनोज मतलबी जी काम किए, गोविंद विद्यार्थी जी काम किए, मतलब कि हम जहाँ से देख रहे हैं जिन लोगों के साथ मैं काम किया हूँ, ठीक है। उसके बाद विभाकर पांडे जी, स्वर्गीय विभाकर पांडे जी भाई नहीं रहे हम लोगों के बीच में, वो काम किए, श्याम देहाती जी काम किए, तो मतलब कि और उसके बाद जनरेशन से जो हम लोग काम किए, उसके बाद अभी भी अच्छे गाने, बोस रामपुरी, अंकुश राजा गाने लिखते हैं, बढ़िया लिखते हैं, गर्दा सियाडी बढ़िया गाने लिखते हैं, तो लिखने वाले बढ़िया अभी भी गाने लिखते हैं। कुछ लोग भोजपुरी के समझिए कि मल मूत्र क्षेत्र है, हमारी इतनी बड़ी आबादी में कुछ लोग गंदे काम करते हैं। क्या नहीं लगता कि ऐसे लोग को हम लोग को साफ करने की जरूरत है? देखिए साफ कैसे कर देंगे भैया, दर्शक चाहे तो कर देंगे सर। कैसे साफ करेंगे? दर्शक कहाँ साफ कर रहे हैं? जब मिलियन में व्यू दे रहे हैं, उसी गाने को मिलियन में व्यू दे रहे हैं, आप अच्छे गाने को दे नहीं रहे। बाद में वही दर्शक में बोल रहे हैं कि अश्लील है, और आप ही देख रहे हैं, और आप ही बाद में बोल रहे हैं कि अश्लील है। आप ही उसको कमेंट करके वाह भैया है, जबरदस्त गाना है, ये शेयर करो, उसी पे रील बना रहे हैं आप, उसी पे सब काम कर रहे हैं, और बाद में कह रहे हैं कि अश्लील है। तो हम कैसे माने कि अश्लील है? आप पसंद भी कर रहे हैं, दोनों बात तो आप ही कर रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, व्यूज भी दे रहे हैं। और कुछ आजकल ऐड का जमाना है, तो बहुत लोग दिखाने के लिए ऐड लगा के भी फॉल्स व्यूअर भी बना दे रहे हैं, बहुत फॉल्स बना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, आप अच्छे गाने गाएंगे। मेरे अच्छे गाने इतने हिट है, मेरे जीवन में जितने गाने लिखे हैं ना सर, 100 गाने लिखे तो उसमें 70 गाने मेरे भक्ति गाने हैं। हाँ, मैंने सुना है। 30% गाने हैं जो लोकगीत है, मेरा 70% भक्ति गाने निकल जाएंगे, देशभक्ति और भक्ति गाने निकलेंगे, ठीक है। मैंने अपना डाटा निकाला तो 70% मेरे गाने ट्रेडिशनल और ये भक्ति वाले हैं। तो हमारे अच्छे गाने लोग पसंद करते हैं, हमारे अच्छे से। जब गंदा गाना हिट हुआ है, उसके बाद हम लोग, चाहे हम दे चाहे हमारे मित्र राइटर दे, बढ़िया गाना से उसको बढ़िया से तोपे हैं हम लोग। जब गंदा गाना हिट हुआ है ना, उसके ऊपर से बढ़िया गाना दे के तोपा गया है उसको, कि फिर उसका नाम नहीं पनपता है, तो उसको करने वाले हैं। जैसे ढोरी तने छील आया, तो फिर अखिलेश कश्यप भी तुरंत ले आए को नहीं, प्रकाश बाबू जी ले आए कोला। हाँ बिल्कुल, कहीं नहीं है। तो उसी तरह से ढाकने की कोशिश बिल्कुल अच्छे काम करने वाले अच्छा काम करेंगे, और हम तो सबको राय देंगे। जो हमसे सीनियर है तो वो तो उनसे हम सीखते हैं, लेकिन जो हमसे जूनियर है, जो हम लोग को देख के सीखते हैं, तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अपने कलम को और अपने स्वर को एक मर्यादा में रखिए। कलम को भी मर्यादा में रखिए और स्वर को भी मर्यादा में रखिए, क्योंकि माँ सरस्वती है, ये हम लोग को जन्म दी है, अपना आशीर्वाद दी है अच्छा कर्म करने के लिए, अच्छे गाने करने के लिए, बल्कि इसको मिस यूज करने के लिए नहीं। तो आप लोग अच्छा काम करें, हम लोग भी अच्छा, आप लोग अच्छा काम करेंगे, अच्छा नाम करेंगे, तो भोजपुरी में एक और कदम बढ़ेगा, और एक भोजपुरी का और एक स्तंभ बढ़ेगा। तो आप लोग अच्छे काम करें, गंदे के चक्कर में ना पड़े। गंदे तो कमजोर लोग करते हैं ना, जिनको कमजोर है, जिनका अपने अच्छाई पे भरोसा नहीं है। आज हमने तीज व्रत का मैंने कहानी किया और प्रोजेक्ट किया, फिल्मसी भोजपुरी चैनल के लिए इसी स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ था। तीज के व्रत, यह गाना इतना जबरदस्त गाने है, उसमें पूरा स्टोरी के साथ तीज किया है। मैंने राम विवाह लिखा है, मैंने शिव विवाह लिखा है, मैंने दुर्गा अवतार लिखा है, मैंने तीज व्रत की महिमा लिखा है, मैंने छठ व्रत की महिमा लिखा, हम ये सब लिखे हैं। अब आज के कहाँ लोग लिख रहे हैं, उस चीज को सोचते ही नहीं है। अच्छा, और सब मिलियन में है, सब बढ़िया है। पंकज भी आपसे पूछ रहे हैं, जैसे कि बॉलीवुड को बॉयकॉट किया जा रहा है, कहीं हमारे दर्शक अगर चाह जाए जो गंदे गाना गाते हैं, और उसको बॉयकॉट करेंगे, तो कल हमारा भोजपुरी सुधर जाएगा या नहीं? देखिए, आपके और हमसे और दर्शक से ही नहीं सुधरेगा। इसके लिए हर काम के पीछे कैसे केस बिगड़ जाता है, फैमिली का नहीं पटता है, तो उसके लिए क्या है, थाना है, और थाना से भी मैटर बिगड़ जाता है, उसके लिए कोर्ट है, कोर्ट में जज है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। तो सबका एक बनाया हुआ है, सब डिसीजन लेने वाला डिसीजन हम ही और आप नहीं ले सकते। आप कह सकते हैं कि अश्लील है, अश्लील मत करिए, लेकिन आप रोक नहीं सकते हैं, हम भी रोक नहीं सकते हैं। इसके लिए सरकार को कदम बढ़ाना पड़ेगा, और इसके लिए एक बैरियर के रूप में सेंसर बोर्ड को खड़ा करना पड़ेगा। सेंसर जब लगेगा तभी सबके मन में डर होगा, क्योंकि यह डर ही नहीं है, यह आपको आजाद देश के आजाद नागरिक है, कुछ भी करने को उतावले हैं भाई। अच्छा पंकज भैया, जब सेंसर बोर्ड का आपने नाम लिया जी, हमारे भोजपुरी के 3 महारथी जी, गंगा, यमुना, सरस्वती, मतलब कि निरहुआ जी, रवि किशन जी और मनोज तिवारी जी, उन्होंने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं, प्रयास तो कर रहे हैं। मनोज तिवारी जी भी प्रयास किए थे, मैंने उनका इंटरव्यू देखा था, और रवि किशन जी भी हाल ही फिलहाल किए थे, और निरहुआ जी भी संसद में भी बोले हैं, वो भी बोले हैं भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए। वो लोग प्रयासरत हैं, लेकिन भोजपुरी अभी जो है, मतलब कि ये पूरे भारत की भाषा नहीं है ना। सबसे पहले बिहार के मूल रूप से भाषा भोजपुरी है। बिहार में 2-3 भाषाएं प्रचलित है, जिसमें भोजपुरी एक स्थान रखता है।
तो भोजपुरी में बिहार सरकार को अपने बिहार के लिए तो कम से कम कुछ उपाय करे। बिहार के लिए कम से कम, हम बिहार के हैं, बिहार के नागरिक हैं, तो हमारे बिहार सरकार को थोड़ा सा इस पे ज्यादा देश को थोड़ा सा वो करके बिहार सरकार को इस पे पहले, क्योंकि अपने घर का मैटर है तो इसको हम लोग अपने घर में सुलझाएं तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, आपको पता होगा कि फिल्म सिटी बिहार में बन रहा है और राजगीर में बन जाए तो सौभाग्य है जी। विनय बिहारी जी इंटरव्यू में बोले कि राजगीर में बन रहा है, वो चाहते थे शीतलपुर में हो, क्योंकि उसका टेम्परेचर के मामला था। तो हमारे भोजपुरी जब फिल्म सिटी बन सकता है तो सेंसर बोर्ड क्यों नहीं लगा? बिल्कुल लगेगा, सेंसर बोर्ड लगेगा, आज लगे या कल लगे, लगाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अभी भी जैसे फिल्म भोजपुरी फिल्म है उसके लिए सेंसर बोर्ड है। भोजपुरी फिल्म में आप बिना सेंसर कराए रिलीज नहीं कर सकते हैं। और जो सर्टिफिकेट मिलता है आप देखे होंगे, तो ये भोजपुरी फिल्म में सेंसर होता है, उसके बाद ही फिल्म रिलीज होता है। अगर सेंसर नहीं होगा तो किसी भी सिनेमा हॉल में भोजपुरी रिलीज नहीं हो सकता है। सिनेमा हॉल की बात आपने किया भैया, तो आजकल आपको कैसा नहीं लग रहा है सिनेमा हॉल जो हमारे जो सिनेमा हॉल था अब वो घर में सिमट गया है, अब हमारे जो इंडस्ट्री एल्बम इंडस्ट्री में बट गया है, इस तरफ क्या कहेगा? नहीं, ये तो बात आपकी सत्य है कि सिनेमा हॉल कम हो गए, थिएटर कम हो गए, क्योंकि लोगों को इतना सुविधा मिल रहा है, अपने मोबाइल में सब कुछ धीरू भाई दे दिए हैं, कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो उस मुट्ठी में सिनेमा हम लोग देख लेते हैं, तो सब लोग देख लेते हैं। आजकल इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम लोग नहीं निकाल पाते, इतना बिजी शेड्यूल हो चुका है कि हर लोग कहीं ना कहीं से अपने घर पे ही अपने टीवी में देख ले या मोबाइल में देख ले, जिस हिसाब से देख ले, लोगों को पर्याप्त हो जा रहा है, अवेलेबल हो जा रहा है, क्योंकि आजकल टेक्निक इतना आगे हो गया, इतने एप्स आ गए हैं कि अब सिनेमा हॉल का कम जरूरत पड़ता है लोगों को। अच्छा, जाते थे मैं दर्शकों को बताएगा आपका नया प्रोजेक्ट कौन सा आ रहा है? जी, हमारा नया प्रोजेक्ट आ रहा है, कल्लू जी का लोकगीत आ रहा है, कल्लू जी का देवी गीत आ रहा है, अंकुश राजा जी का लोकगीत आ रहा है, रितेश पांडे जी का लोकगीत आ रहा है, रितेश पांडे जी का देवी गीत आ रहा है। ये सारे प्रोजेक्ट रिकॉर्ड हो चुके हैं। अच्छा, चाहे जाते मेरे दर्शकों को आप जाए चंदा थोड़ा सा गाना सुनाते। वाह, जाए चंदा मेरे फेवरेट सॉन्ग में से एक है। 2-3 सेट सॉन्ग में जिसको काफी लोग पसंद करते हैं, उसमें से एक जाए चंदा है, और बड़ा प्यार मिला उसे, मतलब कैरियर को, हमारे कैरियर को, रितेश जी के कैरियर को, और कहिए तो सब लोग को, पूरे टीम के कैरियर को जाए चंदा ने मोड़ा, और सबको सब अपने अच्छे कहीं ये भी बात है भैया कि जिससे गर्लफ्रेंड का शादी हो जाए ना, एक गाना लगेगा एक्स्ट्रा जरूर लगाते हैं। आपने मैंने भी देखा है, आपने भी जानते हो बात को, कहीं गर्लफ्रेंड शादी हो जाता है, इसमें तो ही रील है ना, थोड़ा गाना सुना दीजिए। हर की जहिया से चल गईले, हर छोड़ी के हमके, जहिया से चल गईली छोड़ी के हमके, जिंदगी भइले सुनसान हो। जाए चंदा ले अब खबरिया, जाए चंदा ले अब खबरिया, कैसन बाड़ी मोर जान हो, हे चंदा कैसन बाड़ी मोर जान हो। वेलकम।